अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं एसबीआई और एलआईसी के बारे में, जिनका फंड सबसे ज़्यादा इसमें लगा है। कोई आपके बारे में हेट फैलाता है, जब कोई आपके बारे में कुछ गलत लिखता है तो आपके शेयर्स, आपकी वैल्यू, एक मैन है जब वो रिच था तो हमारा देश क्या सबसे रिच थोड़ी हो गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपके कई सारे डाउट्स जो आपके मन में चल रहे होंगे वो दूर होंगे, उम्मीद करती हूँ। और वीडियो किस बारे में आज का होने वाला है? आज का वीडियो होने वाला है अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप पे जो हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी आप सबने बहुत ज़्यादा सुन लिया होगा, हर न्यूज़ चैनल पे, हर सोशल मीडिया चैनल पे यही सब छाया हुआ है पिछले कम से कम 10 दिनों से। तो आज जो कुछ सवाल हम सबके दिमाग में उठते हैं उनके मैं जवाब लेके आई हूँ। सवाल कुछ ऐसे हैं, क्या अडानी ग्रुप पे हमला हमारे देश पे हमला है? क्या एसबीआई और एलआईसी का जो पैसा अडानी ग्रुप में लगा है वो खतरे में है? या क्या इनमें जो आपने अपना पैसा लगा रखा है, जो एलआईसी, बहुत सारे लोगों ने पॉलिसीज़ ली होती हैं उसकी, बहुत सारे जो उसके बायर्स हैं उनका पैसा खतरे में है? या क्या जो एलआईसी आपको क्लेम करती है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वो जो इनकी टैगलाइन है, क्या उस पर वो खरी उतर पाएगी? या सारा सिनेरियो क्या है, हर चीज़ क्लियर करते हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में, क्योंकि ऐसे तो आपने बहुत सारे उसके बारे में चीज़ें सुनी होंगी सोशल मीडिया पे, हर न्यूज़ चैनल पे, बट फिर भी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ मैं दे देती हूँ कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक्चुअल में है क्या। जो ये कंपनी है, ये एक कंपनी है जो रिसर्च करती है स्टॉक मार्केट पे कि कहाँ पे धोखाधड़ी चल रही है, कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, और उसी पे पैसा लगा के पैसा कमाती है। अब आपको लगेगा कि भाई पैसा तो तब कमाया जा सकता है जब किसी के जो फंड्स हैं, किसी के जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाएगा। तो जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उम्मीद करते हो कि भाई उनका प्राइस बढ़े सो दैट कि आपको मुनाफा हो। बट एक तरीका ऐसा भी होता है जिसमें जब प्राइस घटता है तो आपको फ़ायदा होता है, उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस वीडियो में आज, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट सेलिंग के बारे में मैं किसी और दिन ब्रीफ में समझाऊंगी कि एक्चुअल में शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। तो ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती है, इसका फंडा बहुत ही यूनिक है। ये अमेरिकन कंपनी है और जो इसके फंडर हैं नेथन एंडरसन, ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं। और ये करते क्या हैं, ये दावा करते हैं कि भाई हम बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करके किसी भी कंपनी के शेयर्स में हो रहे फ्रॉड के बारे में पता लगाते हैं और उसके बारे में खुलासा करते हैं, और जब वो कंपनी के शेयर्स डाउन होने लगते हैं तो हम उसमें पैसा लगा के शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाते हैं। और ये कोई इनकी पहली रिसर्च नहीं है, इन्होंने अब तक कम से कम बहुत सारी 2017 से लेके बहुत सारी कंपनीज का फ्रॉड पकड़ा है और कई में इन्वेस्टिगेशन भी हुई है कई कंपनीज के अगेंस्ट। तो देखो, जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है ये इतनी कॉन्फिडेंट है कि ये इतने बड़े आदमी पर जो आरोप लगाती है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो खड़ी है कि भाई अगर आप लीगल एक्शन लेना चाहते हो तो लीगल एक्शन भी लो, नहीं लेना चाहते हो नहीं लो। जो हमने कहा है वो हमने 2 साल में रिसर्च की है और बहुत सारी मेहनत लगा के हमने रिसर्च की है। तो अब ये कंपनी कहती क्या है? तो ये कंपनी ने जो आरोप लगाए हैं अडानी ग्रुप पे, ये लोग कहते हैं कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड करते हैं, करप्शन भी करते हैं, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड, एंड लास्ट में ऑफशोर सेल कंपनीज भी इनके पास हैं। और बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। जिस दिन से आरोप लगाए हैं उस दिन से अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं। तो अडानी ग्रुप जो है वो रिचेस्ट लिस्ट में 3rd नंबर पे था अपने आप में, और फिसलते फिसलते पहले 4th पे आया, 7th पे आया, 8th पे आया, और अब धीरे 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 करके वो अभी फिलहाल जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ 25th नंबर पे आ गया है। तो ऐसा हो कैसे गया? मतलब एक रिपोर्ट आप पब्लिश करते हो और सडनली धड़ाधड़ आप के शेयर्स गिरने शुरू हो जाते हैं और आप एकदम से फिसल के 25वें पायदान पे आ जाते हो। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, जब कोई आपके बारे में हेट फैलाता है, जब कोई आपके बारे में कुछ गलत लिखता है तो आपके शेयर्स, आपकी वैल्यू, एक कॉमन आदमी के बारे में भी जब कुछ गलत बातें फैलाई जाती हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उस पर भरोसा करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो जो करते हैं उनकी वजह से हमारी इमेज को नुकसान होता है, और इधर तो सीधा सीधा पैसे का नुकसान हो रहा है। तो अब बात पे आते हैं मुद्दे की
तो क्या अडानी ग्रुप पे हमला हमारे देश पे हमला है? बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो गए, बहुत सारे फेमस फिगर्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे देश पे हमला हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं गोरों की साजिश है, कई लोग और कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा है? देखो, अगर मैं बात करूं किसी एक कंपनी, किसी एक रिचेस्ट मैन की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया का जो रिचेस्ट मैन है, जब वो रिच था तो हमारा देश क्या सबसे रिच थोड़ी हो गया था? बट हाँ ठीक है, वो अपनी वजह से रिच था, उसने मेहनत करी, वो रिच हो गया। लेकिन अगर कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, तो उसको हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये हमारी कंट्री के ऊपर हमला है या हमारी जो देश है उसको लेके लोग साजिशें रच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस कंपनी ने और बहुत बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके फ्रॉड पकड़े हैं, तो वो हर देश पे हमला नहीं कर रही है कंपनी। उसने सिर्फ एक इंसान के बारे में बोला है। ऐसे बहुत सारे रिच इंसान हैं हमारे देश में, और बहुत सारे हैं जिनके बारे में उसने कुछ नहीं बोला है। जाने कितने ही ग्रुप्स हैं, टाटा ग्रुप हो गया, महिंद्रा ग्रुप हो गया, कितने ग्रुप हैं जो मतलब रिच लिस्ट में आते हैं, बट वो सबके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है सिर्फ इस ग्रुप के बारे में हम बोल रहे हैं जिस पे हमने रिसर्च किया है। और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जब अडानी ग्रुप के लीगल एडवाइज़र ने उनको बोला कि हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा ब्रिंग इट ऑन, आपको जो करना है आप करो, हम कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं और हमने जो कहा है वो सच है। तो ये सब रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने एक अनाउंसमेंट किया है कि भाई 9,100 करोड़ के जो शेयर्स इनके गिरवी रखे हैं, इतने अमाउंट के शेयर्स ये वापस छुड़ा रहे हैं, सो दैट कि इन्वेस्टर्स को इन पे भरोसा हो, इन्वेस्टर्स को समझ आए कि भाई हम भरोसे के लायक हैं, अभी तक हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है, ये सब। तो ये इनकी तरफ से ये एक बयान आया कि भाई हम 9,100 करोड़ के शेयर गिरवी जो हमने रखे हुए हैं वो छुड़ाएंगे। तो अब बात करते हैं एसबीआई और एलआईसी की। तो एसबीआई ने कहा है कि भाई 27,000 करोड़ रुपए का जो इनका लोन है और कुछ उसमें से इनका इन्वेस्टमेंट है, वो जो कि सेफ है, क्योंकि अडानी ग्रुप आज तक हर किस्त अपनी जो भी इनकी किस्तें होती हैं वो टाइम पे देता आया है, कभी भी मतलब उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो हमारा पैसा नुकसान में नहीं है। अब एलआईसी की बात कर लेते हैं। तो एलआईसी में जो पैसा होता है वो सब आप लोगों का पैसा होता है, आप उनसे पॉलिसीज़ लेते हो, बीमा पॉलिसीज़ लेते हो, तब जाके वो उसको आगे इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो एलआईसी का पैसा जो है वो लगा हुआ है लगभग 35,000 करोड़ अडानी ग्रुप में। और अब बात करते हैं एलआईसी की नेटवर्थ की। तो जो एलआईसी की नेटवर्थ है वो है 41 लाख करोड़। तो अगर देखा जाए तो 1% से भी कम पैसा उसने लगाया हुआ है अडानी ग्रुप में। तो देख, एक तरीके से 1% की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती। अगर देखा जाए तो उसका जो पैसा है, जो उसकी नेटवर्थ है वो कहीं ज़्यादा है। तो उतना तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, उतना आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एलआईसी भी डूब जाएगी या एसबीआई भी डूब जाएगा अगर अडानी ग्रुप डूबा तो। बट ये सारे आंकड़े उनके अपने द्वारा क्लियर करे हुए हैं। वो लोग खुद से क्लियर करते हैं कि भाई हमारा इतना पैसा है, इतना हमने लगाया हुआ है। हमारी नेटवर्थ तो चलो सबको पता होती है, वो तो आप आरटीआई डाल के खुद भी पता कर सकते हो। बट होता क्या है, जब कोई पैसा लेके भाग जाता है, सपोज पहले भी 4-5 एग्जाम्पल ऐसे हो चुके हैं। आप नीरव मोदी ले लीजिए, आप विजय माल्या ले लीजिए, या और 2-4 केसेस और भी हैं अभी कुछ एक सालों में हुए हैं। जब ये लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, जब ये लोग दिवालिया हो जाते हैं, तो ये यहाँ से भाग जाते हैं, फिर इनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो पैसा रिकवर कहाँ से होता है, ये सोचने वाली बात है। चाहे आपका 1% लगा हो, चाहे आपका 10% लगा हो, किसी भी कंपनी में जब वो दिवालिया होके भाग जाती है, आपका पैसा पूरा डूब जाता है, तो वो रिकवर कहाँ से होता है? कहीं ना कहीं से तो आपको रिकवर करना पड़ेगा। और बहुत छोटा अमाउंट तो है नहीं ये कि 2-4 रुपए की बात है। सोचने वाली बात ये भी है, जैसे एलआईसी है वो तो गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, तो गवर्नमेंट के जो फैसले होते हैं वो उसी के हिसाब से एलआईसी के फैसले लिए जाते हैं कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। और अभी रिसेंटली ये सब मैटर होने के बाद भी जब एफपीओ अडानी ग्रुप ने निकाला था, तब भी एलआईसी ने उसमें इन्वेस्ट किया था। तो ये भी सोचने वाली बात है कि भाई किस हद तक सपोर्ट किया जा रहा है। तो देखो, उम्मीद तो करते हैं कि किसी का पैसा ना डूबे, किसी का भारी नुकसान ना हो, क्योंकि हम आम लोगों की जो जमा पूंजी होती है उससे हम हर महीने किस्तें कटवा कटवा के, अपने हर महीने की अर्निंग से किस्तें कटवा कटवा के हम पॉलिसीज़ लेते हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई हमारी इस मंथ की अर्निंग कम है, फिर भी हम पॉलिसी तो भरते ही हैं एंड ऑफ द डे। तो उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए।
बस यही उम्मीद कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ एक सवालों के अपने जवाब मिले होंगे, और अगर आपका और भी कोई सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि भाई एक और हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।